इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से डस्का ज़िमनी इलेक्शन में बदतरीन हुकूमती धांधली का पर्दा चाक करने के बाद अब एक नई रिपोर्ट जारी की गई है जिसने पंजाब हुकूमत की रही सही इज्जत का भी जनाजा निकाल दिया है। डस्का ज़िमनी इंतखाब से मुतालिक एक और तहलका खेज़ तहकीकाती रिपोर्ट जारी करते हुए इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर समेत पुलिस और ज़िला इंतज़ामिया के आला हुकाम को पहले ही इस बात का इल्म था कि क्या हो रहा है और उन्होंने मनसूबाबंदी के मुताबिक इलेक्शन में धांधली होने दी। ज़िमनी इंतखाब में इलेक्शन ड्यूटी सर अंजाम देने वाले हुकूमत पंजाब के सीनियर अफसरान के खिलाफ 34 सफ़ात पर मुश्तमिल फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी रिपोर्ट में कहा गया है कि ज़िला इंतज़ामिया किसी न किसी सतह पर ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से तमाम नापसंदीदा और गैर कानूनी वाक़यात में शामिल रही। रिपोर्ट में कहा गया कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफसर यानी DPO ने जानबूझकर रिटर्निंग अफसरान के पास ताख़ीर से सिक्योरिटी प्लान जमा करवाया ताकि किसी भी एतराज़, सवाल और झोल की निशानदही से बचा जा सके। ये भी कहा गया कि ज़िला पुलिस के सरबराह होते हुए DPO और SSP इन्वेस्टिगेशन सियालकोट इलेक्शन का दिन अपने घरों में रहे और ज़िमनी इंतखाब के इंतहाई अहम मौके पर अमन अमान की सूरत हाल संभालने में कोई दिलचस्पी जाहिर नहीं की। लिहाजा अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इन दोनों को पहले से मालूम था कि पोलिंग वाले दिन शहर में अमन अमान की खराबी के हवाले से क्या होगा, इसीलिए इन्होंने मनसूबाबंदी के मुताबिक जानबूझकर हालात को ख़राब होने दिया और अमन अमान को बरकरार रखने के लिए कोई खातिर खा इक़दाम नहीं उठाए। इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट में कहा गया है कि ज़िलाई पुलिस के सरबराह की हैसियत से DPO अपने मातहतों की गलतियों का ज़िम्मेदार होता है क्योंकि वह ज़िला की सिक्योरिटी से मुतालिक हर काम की मंजूरी देने का इख्तियार रखता है और सिक्योरिटी प्लान जारी करने का मजाज है। रिपोर्ट में करार दिया गया कि ज़िलाई अफसर को भी पोलिंग के दिन होने वाले वाक़यात का इल्म था और वह जानबूझकर या नीमदिली से इस काम की अंजामदही में हिस्सेदार बन गए क्योंकि इस तरह के नाखुशगवार वाक़यात को रोकने के लिए ज़िला पुलिस की जानिब से कोई ठोस इक़दाम नहीं किए गए जिनकी निशानदही इंटेलिजेंस ब्यूरो ने अपनी रिपोर्ट में की थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि DPO तकरीबी सरगर्मियों में मुलव्विस था और इंतखाबी अमल को खतरे में डालने और नताइज को हुकूमत के हक में तब्दील करने की पूरी कोशिश करता रहा जो कि इसकी जानिब से एक मुजरिमाना फेल था। इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक अगरचे DPO ने इस तरह का कोई किरदार अदा करने से इनकार किया लेकिन इसी तारीख और वक्त पर अड्डा बेकुवाला में इनकी मौजूदगी इनके दिफाई बयान की नफी करती है। रिपोर्ट में बताया गया कि PTA से हासिल करदा इनके मोबाइल नंबर की CDR से जाहिर होता है कि वह न सिर्फ चंद सरकर्दा सियासतदानों बल्कि तमाम मशकूक किरदारों से भी राबते में थे। मजीद ये कि उनकी रिहाइश का गैर कानूनी सरगर्मियों का मरकज़ बन गई थी जहाँ पर सरकारी अफसरान की मुलाकातें बाकायदगी से होती थी। रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि असिस्टेंट कमिश्नर हाउस डस्का भी वज़ीर आला पंजाब की मुशीर इत्तलात डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान के इजलासों का मरकज़ बन गया था जहाँ उन्होंने इजलासों की सदारत की। याद रहे कि पहली इंक्वायरी रिपोर्ट में इलेक्शन कमीशन ने करार दिया था कि इंतखाबी ओहदेदार और हुकूमती अहलकार इलेक्शन वाले दिन अपने गैर कानूनी आकाओं के हाथों में कठपुतलियों के तौर पर काम करते रहे। फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी का आगाज़ डस्का ज़िमनी इंतखाब में धांधली, तशद्दुद और 20 प्रिजाइडिंग अफसरान के लापता होने के बाद किया गया था। बाद अज़ां इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नताइज रोककर हल्का NA-75 में दोबारा ज़िमनी इंतखाब कराने का हुक्म दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक सियालकोट के डिप्टी कमिश्नर ने एतराफ़ किया कि हुकूमत ने ज़िमनी इंतखाब में उन पर दबाव डाला था। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।